श्रीगुरुवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदोऽभिवागिनः व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। श्री आलू वाले बाबा जी का दिव्य ग्रंथ महावाक्य, जिसमें भगवान हमारा अध्याय चल रहा है जीवन मुक्ति, और एक दृष्टांत चल रहा है एक राजा का, कि एक राजा की सवारी जा रही होती है। तो एक फकीर जो है रास्ते में बैठा होता है, तो जो उसके सैनिक होते हैं उसको कहते हैं, चल हट हट, तुझे दिख नहीं रहा कि राजा की सवारी आ रही है पीछे। तो फकीर उसको कहता है कि अगर तेरे पास तेरा राजा है तो मैं राजाओं का महाराजा हूँ, तो जा, मैं नहीं हटता, तू अपने उससे कह दे। तो भवन ये वाली कहानी चल रही थी यहाँ पे इससे आगे, कि अब राजा जब वहाँ से उतर के आ जाता है, क्योंकि राजा बहुत समझदार था, थोड़ा सा आस्था का रखता था ख्याल, तो वो उतर करके अपने उससे आता है और उस बाबा से बात करता है। तो उनके बीच वार्तालाप चल रही है। इसको आगे करते हुए राजा फिर बोला, आपका राजमहल कहाँ है और रानियां कहाँ हैं? साधु बोला, मेरा राजमहल दिव्य है, वह तुझे न दिखेगा। वह इतना बड़ा है कि उसकी सुंदरता और लंबाई चौड़ाई का कोई माप ही नहीं निकाल सकता। कहता हूँ, समझ सकते हो तो समझ। ब्रह्मांड मेरी राजधानी है और आद्य तत्व ही मेरा राजभवन है। करुणा, मुदिता, अधीनता, निर्भयता आदि मेरी धर्म पत्नियां हैं। सब ही राज्य मेरा है। सब राजाओं का मैं राजा हूँ। स्वयं तू भी मुझको कर देने वाला राजा है। राजा बोला, आपके वाहन सवारी आदि कहाँ हैं? साधु बोला, तुझको सवारी चाहिए, मुझे उठाने की कोई सामर्थ्य नहीं है। यदि तू पूछे कि हड्डी पिंजड़ की सवारी कौन सी है, तो सुन, जगत भर की सब सवारियां मेरी ही हैं। क्या तू मुझे अपनी बग्घी में बैठने नहीं देगा? राजा बोला, बैठिए, वह आपकी ही है। साधु बोला, तब पूछता क्यों है? मैं तबेले में घोड़े गाड़ी रखने की झंझट नहीं करता। सब सवारियां मेरी ही हैं, जब चाहूं तब मिल जाती हैं। सबकी पाकशाला मेरी ही पाकशाला है। यदि तू विचार सकता हो तो विचार कि मैं शहंशाह हूं या नहीं। राजा बोला, आपने कहा सो सब ठीक है, परंतु हमको जैसा सुख भोग है आपको कहाँ है? हमारा सा सुख आपको नहीं दिखता। साधु बोला, मुझको जैसी शांति है ऐसी शांति तुझको नहीं दिखती। तू बाहर के नाशवंत पदार्थों में सुख और भोग मानता है, मैं अविनाशी तत्व में सुख और भोग मानता हूँ। तेरा सुख और भोग पराधीन है, मेरा सुख भोग स्वाधीन है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं महाराजाओं का महाराज हूँ। राजा समझ गया और साधु का परम भक्त हुआ। इस साधु के समान जिसको शांति हो, जिसको सब प्रकार से सब में सुख ही सुख मालूम होता हो, वह जीवन मुक्त है। ऐसे सुख का भोग ही जीवन मुक्ति का आनंद है। तो यहाँ से आगे चलता है फिर कि महावाक्य से उत्पन्न हुए ब्रह्म साक्षात्कार से विद्युत सन्यासियों को जीवित अवस्था में कर्ता भोक्ता आदि सब प्रतीति के निवृत्त होने को जीवन मुक्ति कहते हैं। ब्रह्म साक्षात्कार युक्त चित्त की विश्रांति वाला जीवन मुक्ति का अधिकारी होता है, अर्थात साक्षात्कार के पश्चात वासना क्षय और मनोनाश करने से जीवन मुक्ति होती है। ज्ञानी दो प्रकार के होते हैं, पहला उपासना करके ज्ञान में आए हुए, और नंबर 2 उपासना रहित ब्रह्म साक्षात करने वाले। जिसने उपासना करके ज्ञान प्राप्त किया है, उसको उपासना के समय ही वासना क्षय और मनोनाश सिद्ध हुआ है। इसलिए ज्ञान के पश्चात
वे उसको करने नहीं पड़ते, किंतु जिसने प्रथम उपासना नहीं की है उसे ज्ञान के बाद वासना क्षय और मनोनाश करना पड़ता है। इस प्रकार तत्व ज्ञान, वासना क्षय और मनोनाश तीन जीवन मुक्ति के हेतु हैं। ये तीनों कारण सूक्ष्म और स्थूल होते हुए भी परस्पर संबंध वाले हैं। तो ये किस तरह से संबंध है इनका इसको भगवान कल वाले सत्संग में लेता हूँ। आज यही विराम। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।